morning, children. We were studying chapter 16 Our Government. कल हम लोग चैप्टर 16 आवर गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे सरकार बनती है और कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। सो येस्टरडे वी हैव रेड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। कल हम लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं राज्य सरकार। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। हर राज्य की अपनी खुद की एक सरकार होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, जिसमें गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और दूसरे कई मिनिस्टर्स होते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नर होते हैं वो राज्य के हेड होते हैं। द चीफ मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द मिनिस्टर्स, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो सरकार बनाते हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ मिल के, ठीक है। तो क्या है, हर राज्य की अपनी खुद की एक सरकार होती है, जिसमें क्या क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं। और हर राज्य में जो हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, किनके साथ मिलके, अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलके। द पीपल ऑफ द स्टेट कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स who are called the members of the legislative assembly। अब जो लोग होते हैं राज्य के, वो क्या करते हैं, वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिनको वो समझते हैं कि वो उनके लिए काम करेंगे या ठीक है, तो उनको वो वोट देते हैं और इलेक्ट करते हैं। Who are called the members of the legislative assembly, जिन्हें members of the legislative assembly कहा जाता है, MLA। The legislative assembly is a body which makes law and governs the state। अब जो legislative assembly होती है वो क्या है, वो एक बॉडी है जो कि लॉ बनाती है और राज्य को गवर्न करती है, चलाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन टेरिटरीज। अब राज्य सरकार के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल रीड अबाउट यूनियन टेरिटरीज। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में, 7। दिल्ली इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, और उनमें से 7 यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली भी एक है। अनलाइक स्टेट्स विच हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट, अब जैसे हर राज्य की अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सरकार होती है, तो उसी तरह यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अलग अलग राज्य की अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली किसके द्वारा चलाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। स्टेट्स में उनकी खुद की लोकल गवर्नमेंट होती है, पर जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो किसके द्वारा गवर्न होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। लेट्स ट्राई दिस एक्सरसाइज। सॉल्व द पजल विद द क्लूज गिवन बिलो। अब आपको इस पजल को सॉल्व करना है, कुछ क्लूज दिए हुए हैं उसके थ्रू। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफ इंडियन यूनियन, और इंडियन यूनियन के हेड कौन होते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना। सो द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन यूनियन के हेड होते हैं। सो यू विल राइट प्रेसिडेंट ओवर हेयर। नेक्स्ट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, स्पीकर। आंसर इज स्पीकर। स्पीकर जो हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, गवर्नर। सो द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज गवर्नर।
राज्य सरकार के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर. So students, we have completed the explanation part of this chapter. Now from tomorrow we will discuss the exercises. Thank you.